ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 11:69। बाप बच्चे बच्चे कहते हैं और ये कितना मीठा रूहानी संबंध है। बाप पोत्रे भाई बहन, तो पहली ईश्वरीय फैमिली ये है। कहेंगे भी बिलवेड मोस्ट लवली फैमिली, और सारी ईश्वर की फैमिली है, बाप की फैमिली है। बाप की श्रीमत पर अपने विश्व की राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात होती है। गाते भी हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। तो ये माँ बाप और साथ में बच्चे, ये अभी प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं। कहेंगे श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और गुप्त रूप में स्थापन कर रहे हैं। ये रिलीजियो पॉलिटिकल मिलिट्री है। सारे विश्व पर राजधानी स्थापन करते हो, परंतु हिंसा की ताकत से नहीं, धर्म की ताकत से। क्योंकि रिलीजन इज माइट कहा जाता है। तो धर्म की ताकत से तुम विश्व पर जीत पहनते हो। हर 5-4 वर्ष के बाद हम फिर से बहिष्ठ अथवा हेवन स्थापन करते हैं। धर्म की ताकत से। वेद का बाप भी कहते हैं हम मिलजुल करके अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। और हमारी एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। हम सब जो भारत के अपार दुखी हैं, उन सभी अपार दुखों से पलट कर हम अपार सुखों में ले जाते हैं। दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। तो बाप का फर्ज है सभी दुख दूर करके अपार सुखों का वर्षा देना। तो बच्चों को ये खुशी रहनी चाहिए और ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए, भूल नहीं जाना चाहिए। तुम सभी गुप्त वॉरियर्स हो। वो होते हैं जिस्मानी वॉरियर्स और तुम हो रूहानी वॉरियर्स। तुम्हारी रूह की सेवा है। आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, जानते हो कि रावण के कारण तमो प्रधान बन गई है, अभी फिर सतो प्रधान बनती है। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को बुद्धि से निकाल दो। जानते हो शिव बाबा हमारे द्वारा ही स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं और हम सब घर के भांति हैं। कितना शांति से काम करना चाहिए। बैठे बैठे, घूमते फिरते, खाते पीते,
हम श्रीमत पर वही कल पहले वाला राजभाग्य स्थापन कर रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है। हम ही कल पहले वाले गोप गोपियां हैं जो आगे चल करके कितना खुशी में आ जाएंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहेगा। बस अब हमारे दिन आ गए। अभी धरती से बोझा उतर रहा है। समझना चाहिए कितना बोझा है। कितने ढेर के ढेर मनुष्य हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं ना, बैल के सिंग पर धरती खड़ी है। फिर वो बैल थक जाता है तो सींग को बदल देते हैं। धरती हिलती है और फिर हल्काई हो जाती है। तो अभी भी इस सृष्टि पर इतना बोझा है, सारा बोझा हल्का हो जाएगा। तुम फील करते हो अभी बाकी थोड़े रोज हैं। अभी इस समय तुम सभी दुखों से, बीमारियों आदि से छूट करके 21 जन्म के लिए सदा सुखी रहने वाले हो। अभी सिर्फ बाप को याद करके वर्षा पाना है। पावन भी बनना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। बहुत खुशी रहनी चाहिए। आगे चल करके नजदीक होते जाएंगे तो बहुत खुशी बढ़ जाएगी। कोई विलायत से घर वापस आते हैं तो नजदीक आने से खुशी होती है ना। अपनी जन्मभूमि सबको अच्छी लगती है। हम फिर देवात्माएं हैं, अपनी दैवी राजधानी में जाते हैं। ये तो पराई रावण की राजधानी है। बाकी इतना है कि 8 वर्ष बचे हैं। फिर राजाई हमारी होगी। कब की मुरली है? 68 में 8 वर्ष जोड़ दिए तो आता है 76। तो क्या 76 के बाद हमारी राजाई आ गई? है 2 आत्माओं के लिए राजाई आ गई। उनके ऊपर और किसी का कंट्रोल नहीं चलता है। नहीं चलता है। पहले रुद्रमाला बनती है या पहले विजयमाला बनती है? तो रुद्रमाला के लिए कहें पहले या विजयमाला के लिए पहले कहें? अगर रुद्रमाला पहले बनती है तो रुद्रमाला में पहले कोई अगुआ होना चाहिए। कहेंगे रुद्राक्ष की माला में रुद्र ही अग्रगण्य है, जिस रुद्र का रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। ज्ञान कहते हैं जानकारी को। सच्चखंड की जानकारी
बुद्धि में बैठती है, जैसे कि राजधानी तैयार हो जाती है, फिर गिनती करते रहेंगे। जितना जितना नजदीक होते जावेंगे उतना था खुशी बढ़ती रहेगी। इसमें समझ की बात है। गाते भी हैं आप मुए मुर्गई दुनिया, देवान से मरने की बात है, दुनिया से उपराम होने की बात है। कहते भी हैं बिनु बैराग विवेक न होई। दुनिया से बैराग आता है तो ज्ञान की राजाई मिल जाती है। ज्ञानी सदैव अपने को हर्षित मुख अनुभव करता है। हाँ, जो घर बार में जाते रहते हैं, धंधे धोरी में आदि में जाते रहते हैं, तो उनका वो ज्ञान का नशा ठंडा हो जाता है। जैसे कि राम संप्रदाय से निकल करके रावण संप्रदाय में चले जाते हैं। बाप बतलाते हैं, ये गीता एपिसोड चल रहा है, परंतु फर्क देखो कितना है। वो गीता और भगवान की बनाई हुई गीता। वो गीता मनुष्यों ने लिखी है, 2500 वर्ष से पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए। ये गीता का संकलन बाप करते हैं। अभी बाप गीता का राज बैठ समझाते हैं। कहते हैं गीता के द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। आज से 70 साल पहले न भगवान आया था धर्म की स्थापना करने के लिए, और न पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार हुई थी। मनुष्य की बुद्धि में नाम निशान भी नहीं था। 70 साल के अंदर ही ये दोनों कार्य शुरू होते हैं। नए सद्धर्म की स्थापना भी शुरू हुई और पुरानी दुनिया का विनाश का सामान भी तैयार हुआ। अभी नहीं समझते हैं, आगे चल करके समझ जावेंगे। देखेंगे कि मौत आया कि आया। अभी भी दुश्मनी गहरी होती जाती है। बाहर के देश वालों की तैयारियां होती जा रही हैं। तैयार होकर के जैसे बैठे हैं। अपन भारतवासियों को यहाँ है, को तो यहाँ ही रहना है। अपन को तो बाहर जाने का ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। भारत जैसा पवित्र और ऊंचते ऊंच खंड कोई होता ही नहीं है। इस खंड में ही भगवान बाप आते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी स्वर्ग की बादशाही स्थापन हो रही है।
आगे चल करके तुम देखेंगे कि बादशाही नजदीक आती जाएगी। अभी भी हमारी बुद्धि में है, हम अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर ये रावण संप्रदाय का खेल खलास होना है। ये बुद्धि में चिंतन रहे। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बाप ने हमको 84 का हिसाब बताया है। बच्चों को पहले पहले खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है। कृष्ण भगवान कहने से परमपिता परमात्मा साबित नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। भगवान को तो ज्ञान सूर्य कहा जाता है, और सूर्य कभी कलाओं में नहीं बांधा जाता। 16 कला संपूर्ण देवताएं होते हैं, उनके लिए गायन भी है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक। भगवान भी अगर संपूर्ण अहिंसक बन करके आवे तो इन सब धर्मों का विनाश कैसे होगा? 16 कला संपूर्ण बन करके आवे तो ये कलाहीन जो दुनिया में है, जिनकी कला काया चट हुई पड़ी है, उनको ठिकाने कौन लगाएगा? तो बाप बतलाते हैं कि हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये रियल बात है। सच्ची सच्ची खुदाई खिदमतगार तुम हो। जबकि तुमको बाप मिला है तो बाप को याद करना चाहिए, और ऐसे बाप को बहुत खुशी से याद करना चाहिए। हमको बाप 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हैं, तो ऐसे बाप को बहुत लव से याद करना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए, बाबा आपकी कमाल है। ऐसे तो गीता में भी मनमना भव की युक्ति है, परंतु वहां तो समझते नहीं थे कि गीतापति भगवान कौन है। समझ लिया है कि गीतापति भगवान कृष्ण है। अभी बाप बतलाते हैं भगवान तो निराकार है, निर्विकार है, अभोक्ता है, अजन्म है। राम और कृष्ण को तो जन्म लेना पड़ता है। उस बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेंगे, क्योंकि नियम है जैसे को याद किया जाता है वैसे ही गुण आ जाते हैं। अभी तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में हम कितना वर्ष चले, अभी भक्ति पूरी होती है। बुद्धि का भागना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति में तो भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं। दर दर भटकते रहे, कितने गुरु किए, कितने तीर्थों में चक्कर लगाए, अभी भागना करना बंद। बुद्धि को एक ठिकाना मिल गया, बुद्धि में बैठा हुआ है कि बाप एक मुकर्रर रथ में आता है, एक व्यापी बन करके आता है,
वो कोई सर्वव्यापी नहीं है। तुमको कहते हैं ये तो नास्तिक बन गए हैं, जो इन्होंने भक्ति करना छोड़ दी। तुम कहेंगे हम नास्तिक नहीं हैं, हम तो आस्था वाले हैं। हमने एक के ऊपर आस्था पक्की की है, हम उस एक को जानते हैं। जो भगवान को जानते हैं वो ही आस्तिक हैं, जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है। ये बहुत सहज समझने की बात है। कहाँ भी बैठे बैठे बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भी कितनों को याद करते हैं, अनेक अनेक गुरु गुसाई हैं। यहाँ तो एक बाप को याद करना है, और वो एक बाप जानते हो कि एवर प्योर, एवर सतो प्रधान पवित्र है। सतो प्रधान बनने से इतनी माइट मिलती है जो हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। नहीं तो 2500 वर्ष की हिस्ट्री में इतनी जनरेशन हुई, बड़े बड़े आए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई ने भी विश्व के ऊपर राजाई नहीं प्राप्त की। आगे इन बातों का थोड़ा ही पता था कि बाहुबल से विश्व की बादशाही कोई को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान आकर के कोई बाहुबल से धर्म की स्थापना नहीं करता है। अभी तुम बच्चों को अचानक ईश्वरीय लॉटरी मिली है। इन ज्ञान रत्नों की लॉटरी में मुझना करना, संशय बुद्धि नहीं होना चाहिए। इतने ढेर के ढेर बच्चे हैं, तुम्हारा तो प्रैक्टिकल ज्ञान है। कितने ढेर बच्चे हैं जो बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। तो ऐसे बाबा में फिर संशय थोड़ा ही हो सकता है। परंतु माया बड़ी हरखण है, संशय में ला ही देती है और फिर माया से हार खा लेती है। बाप तो कहते हैं सतो प्रधान बनने में कोई तकलीफ नहीं देता हूं, घूमो फिरो, भला एरोप्लेन में भी जाओ, क्योंकि तुम तो बड़े रॉयल बनते हो। बहुत भीड़ भाड़ है तो एरोप्लेन में भी जा सकते हो। जानते हो बहुत भीड़ रहती है, तुम्हारी तो ढेर सर्विस है। वो पतित लोग तो जैसे कि चूहरे हैं, वो भार खाने वाले बगुले हैं, और तुम तो मोती चुगने वाले हंस हो, जो मोती ही चुगते हो। हीरे समान जीवन तुम्हारा है। जानते हो कि पहले हम भी बगुले थे, परंतु अभी हंस बन करके ज्ञान रतन चुंगते हैं, फिर हम देवता बन जाएंगे। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए और समझाने की रमजबाज भी बहुत चाहिए। समझने समझाने में कोई डिफिकल्टी की बात तो नहीं है। बाबा ने कहा है ना, वो तो सब आत्माओं का बाप है, और ये भी कोई कम नहीं है, प्रजापिता है। कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर,
तो ये बाबा हो गया ना। बाबा ग्रैंडफादर को कहा जाता है और निराकार साकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तुम जानते हो इस साकार के बगल में निराकार बाप भी बैठा है, जो सदैव ही निराकारी स्टेज में रहने वाला है। तो एक है निराकार बाबा, फिर दूसरा है साकार बाबा। दोनों बाबा बैठे हैं। बाप के बच्चे सब निराकार, जो बाप से ही पढ़ते हैं। वो कोई और धर्म पिता से पढ़ने वाले नहीं हैं। ये भी कोई नहीं जानते हैं कि पढ़ाने वाला निराकार शिव बाबा है। रथ तो तुम आत्माएं भी लेती हो, तो परमपिता परमात्मा क्यों नहीं लेवे? परंतु बाप कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक जन्म है, तुम्हारा जन्म कोई दिव्य जन्म नहीं है, तुम तो गर्भ से जन्म लेते हो। मैं इनमें आकर के प्रवेश करता हूं। यूं तो मनुष्य आत्माएं भी प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीर धारण करके, परंतु उनकी प्रवेशता में और बाप की प्रवेशता में रात दिन का अंतर है। क्या अंतर है? बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उसको भी पता नहीं चलता कि कब आते हैं और कब चले जाते हैं। दूसरों को भी पता नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। और मनुष्य आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करके जब प्रवेश करती है तो सबको पता चल जाता है। एक्टिविटी से ही पता चल जाता है। बाप आते हैं तो नई नई ज्ञान की बातें सुनाते हैं। मनुष्य तो वही घिसी पिटी शास्त्रों की बातें सुनावेंगे। तो ये समझ की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा माना सभी बहन भाइयों का बाप, वो बाप भी है। कौन? प्रजापिता। और फिर तुम्हारा भाई भी है। ये भी पढ़ते हैं। कौन? यह कह करके बाजू में इशारा किया, जैसे कि तुम पढ़ते हो। तो नंबर 1 पावन और नंबर 1 पतित, इनको किराया भी अच्छा मिलता है। किनको? इसको नहीं, इनको। माने कम से कम 2 हैं, एक मुकर्रर रथ और एक टेम्परेरी रथ। अच्छा किराया मिलता है। कितनी गाली खाते हैं, ये किराया हुआ। हाँ, किराया हुआ। जितना जो कलंकीधर डबल सिर ताज बनते हैं, वो ही जन्म जन्मांतर बड़े से बड़े राजा बनेंगे। जो ग्लानि सहन करते हैं वो बड़े से बड़े गायन योग्य देवताएं बनेंगे। अभी सभी सामना कर रहे हैं।
तो समझो ये बहुत वंडरफुल ड्रामा है। वो सामना करने वाले भी दिन प्रतिदिन समझते जाएंगे, और यहाँ तो ढेर के ढेर बाप के बच्चे बनते जाएंगे। फिर बाद में पुराना डर कम होता जाएगा। बड़े मजे का खेल है, इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। मुझते वो हैं जो समझते हैं कि लाखों वर्ष का कल्प है। बाप तो कहते हैं ये 5000 वर्ष की बात है। 2500 वर्ष की हिस्ट्री तुम्हारे पास है। हिस्ट्री उसे कहा जाता है जिसके प्रूफ और प्रमाण मिलते हैं। बाकी 2500 वर्ष की हिस्ट्री कोई के पास नहीं है। हिस्ट्री तब बनती है जब दुखों की दुनिया आती है। दुखों में एक एक दिन करके गिना जाता है, तब हिस्ट्री बनती है। जब सुख की दुनिया थी तो कोई भी दिन नहीं गिने जाते, इसलिए वहां हिस्ट्री बनने की बात ही नहीं है। शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान ने आकर के महाभारत युद्ध कराया, परंतु रिजल्ट नहीं दिखाई है कि युद्ध होने के बाद क्या हुआ। कोई जानते ही नहीं है कि महाभारत युद्ध होने के बाद सारी दुनिया का एटॉमिक विस्फोट हो जाता है। सारी दुनिया विनाश के गाल में चली जाती है। थोड़ी सी देवात्माएं बचती हैं जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाती हैं। वो निर्विकारी होने के कारण देवात्माएं बन जाती। देवात्माओं को तो हर प्रकार का सुखी ही सुख होता है। जैसे यहाँ अपार दुख हैं वैसे यहाँ अपार सुखी ही सुख होते हैं। तो सुखों की कोई हिस्ट्री नहीं बनाई जाती है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। कहते हैं लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई, सिंध सभ्यता की जो खुदाई हुई, उसमें भी 5000 साल से पुरानी कोई चीज नहीं निकली। तो बाप भी बताते हैं ये सुख दुख का खेल है 5000 वर्ष का। 2500 वर्ष सुख दिन और 2500 वर्ष दुख रात। रात में ठोकरें खानी होती हैं क्योंकि अज्ञान का अंधेरा फैल जाता है। अभी तुम तो खुशी में आ गए हो, तुम्हारी बुद्धि में तो ज्ञान का सवेरा घूमता है। अतीन्द्रिय सुख 21 पीढ़ी मिल जाता है। तो माया का धंधा है तुमको भुलाना, और बाप का धंधा है स्मृति स्वरूप बनाना। फिर भी बाप कहते हैं ओ मेरी माया, तुम बड़ी हड़खड़ हो, बड़ी जबरदस्त हो। माया को बेटी कहते हैं ना, तूफान लाती रहेगी। बाप भी डायरेक्शन देते हैं, हे बेटी जो बच्चे मेरे डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं उनको तुम खूब फटकाओ। ये खेल है, इस खेल को तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता है। तुम गुप्त वॉरियर्स हो।
रूहानी वॉरियर्स हो, तुम कोई जिस्मानी वॉरियर्स नहीं हो। तुम्हारे जिस्मानी अस्त्र शस्त्र नहीं है, तुम कोई प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। बाकी थोड़ा सीखना चाहिए। इसको समझाने के लिए सीखना जरूरी है। सीखेंगे तो सिखावेंगे, और कुछ नहीं कर सकते हो तो बाप का मैसेज तो दे सकते हो। तुम सब मैसेंजर्स हो, बाप का मैसेज एक एक को देने वाले हो कि बाप आया है नई दुनिया बनाने के लिए, पुरानी दुनिया खलास होने वाली है। ये 3 बातों का मैसेज सबको देना है। कौन कौन सी 3 बातें? भगवान बाप आया है, किस लिए आया है? पुरानी दुनिया खलास करने और नई दुनिया की स्थापना करने। इसके लिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ निराकार बाप को याद करो। परंतु मैं निराकार बाप भी मुकर्रर साकार रथ में आता हूं। उस मुकर्रर रथ को भी पहचानना पड़े। ऐसे साकार में निराकारी याद की प्रैक्टिस पक्की करने से तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। बाकी टाइम थोड़ा है। जानते हो इस दुनिया के जो भी लखपति करोड़पति अरबपति हैं सब मिट्टी में मिल जावेंगे, हाय हाय करते जावेंगे, हार्ट फेल होते जावेंगे, उनकी प्लानिंग सब धरी रह जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण को देख करके तुम कितने खुशी होते हो। जानते हो कि हमारे जीवन की अहम ऑब्जेक्ट है। तुमको ऐसा जीवन बनाना है 5000 वर्ष पहले के जन्मों में इनको बाप ने राजयोग सिखाया था, फिर ये बने। इन्हों की आत्मा भी पहले तमो प्रधान थी, बाप से सीखने के बाद फिर सतो प्रधान बनी। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड नाइट। कैसे बच्चों को? मीठे मीठे बच्चों को। अगर अभी भी कड़ुआहट भरी हुई है तो साबित होता है देह अभिमान है, आत्मा अभिमानी नहीं बने हैं। रूहानी बच्चे नहीं कहा जा सकता। और नमस्ते करता भी कौन है और गुड नाइट कौन करता है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि रूहानी बाप को पदमान मर्तबे की कोई परवाह नहीं, इसलिए नमन करते हैं। बाकी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट अथवा गुड मॉर्निंग कहा जाता है। कौन है बाप दादा? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो है बाप, और जिस टेम्परेरी रथ में प्रवेश करते हैं वो है दादा। मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता दादा है। कहते हैं ना, ज्यादा दादागिरी दिखाते हो।
तो बड़ा भाई परंपरा से हिस्ट्री में भी दादा के रूप में काम करता आया है। जितनी भी राजाइयां चली हैं भारत में, उन राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को ही सदैव राजाई दी है। तो दादागिरी बड़े भाई की चलती है। कहते भी हैं बड़ा भाई बाप समान होता है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।